अरे वाह, आ गए आप लोग पूरी स्टोरी देखने के लिए। अब तक हर जगह किलोमीटर लिखे हुए आ रहे थे, अब से ये तीसरा है बिना किलोमीटर लिखा हुआ। अब दो चीज़ें हुई होगी, या तो किलोमीटर लिखने वाले ऊपर नहीं आए होंगे, या फिर वो कहना चाह रहे हैं यहाँ से अनंत तक। वाह वाह, चलते जाओ चलते जाओ। बस वैसे भी हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, जो देर हो रही है वही है। फाइनली हम आ गए। मैं अभी किसको नहीं दिखाऊंगी, नहीं। पौने 5 बज रही है और हम मध्य महेश्वर पहुंच गए हैं। ये वाली फीलिंग ना एक्सप्लेन ही नहीं करी जा रही है, ना ही एक्सप्रेस करी जा रही है। महादेव, और हम पहुंच गए हैं मध्य महेश्वर। और आप लोगों ने देखा हमारी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट थी, पर हम लोगों ने कर ली कंप्लीट पूरी 9 घंटे में, क्योंकि हम सुबह करीब 9:30 चले थे और हम लोग यहाँ 5 बजे पहुँच गए। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन है, मतलब बहुत ज़्यादा, और ठंडी होने वाली है। हम टूना तो जाकर आए, आप लोगों ने देखा। ये वाला बहुत पीसफुल है, एकदम शांति है, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं मेहनत सफल होती है, बस हो गई। हर हर महादेव। मध्य महेश्वर में जो हमारा स्टे है वो है यहाँ पे चौखंबा होटल में, मतलब घर ही है। और ये हमारा रूम है, ये देखिए। ये ऐसे हमको 2 रूम मिलेंगे, क्योंकि एक में तो पॉसिबल नहीं है चारों का आना। और ये खुल गए हैं पट, बस तैयारी है आरती होने की। और अब हम लोग वहाँ बैठेंगे जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो हम लोगों ने गर्म कपड़े पहने हैं और अच्छे से, कितना सुंदर लग रहा है। और हम आ गए अपने रूम में, और यहाँ पे जो द्वार खुले थे, जिनको हमारे यहाँ पट बोलते, जब पट खुले उसके 10 मिनट बाद आरती स्टार्ट हो गई थी। तो हमने पूरी आरती में अंदर बैठे और बहुत प्यारे दर्शन किए हैं शिव जी के श्रृंगार के, शिवलिंग के। और बहुत सारी बातें बताई पंडित जी ने आरती के बाद, और बोला है कि एक पेड़ लगाना है मध्य महेश्वर जी के नाम से। जब हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे तो बस एक पेड़ और लगा दूंगी मैं अपने गमले में जाके। और गमले में पेड़ का लगता है, पेड़ जमीन में होता है। हाँ, मतलब पेड़ लगाना है तो पेड़ लगा देंगे। अरे यार, मैं भूल गई थी एक्साइटमेंट में। पौधा लगता है प्लांट में, तो मैं अब एक पेड़ लगा दूंगी। अरे मतलब प्लांट, पेड़ तो एक ही होता है जो गमले में लगता है। मतलब पेड़ लगा देंगे, अब घर जाके एक पेड़ लगाऊंगी मैं, जो कि बड़ा हो जाएगा और छाया देगा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत शांति है, क्योंकि एरिया भी ऐसा एकदम पहाड़ों के बीचों बीच में एकदम पीसफुल प्लेस है ऑलरेडी पूरा। और यहाँ की वाइब्स, महादेव जी का दिल और नावी का दर्शन माना जाता है इस जगह को। यहाँ पे उन्होंने अपने नाभि और दिल का दर्शन दिया था, तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, दिल से दिल कनेक्ट हो रहा था, आनंद बहुत ज़्यादा आया, सुकून मिला। और अब हम कल सुबह यहाँ से जाएंगे, तो आज अब जाएंगे हम लोग खाना खाने, हमारा खाना बन रहा है। इसके बाद मैंने अपना फ़ोन दे दिया था चार्जिंग पे, क्योंकि हमारे रूम में चार्जिंग पॉइंट नहीं था, और इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये हो गए हम सुबह सुबह रेडी, अब दर्शन करने जा रहे हैं। और दर्शन करके, ब्रेकफास्ट करके, कपड़े चेंज करके फिर हम जाएंगे नीचे के लिए। हमने सोचा था 7 बजे निकलेंगे, पर ठंडी इतनी थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी बिस्तर से निकलने की। तो अब ऑलरेडी 8 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। तो बस अब फटाफट जल्दी से कर रहे हैं, और अभी आपको सुबह सुबह के दर्शन करवाते। चलो, ये देखिए सुबह मॉर्निंग का व्यू। आहा, और ये कर लिए हमने सुबह के दर्शन। कल तो अलग ही आनंद था, और आज सुबह का अलग आनंद है। हर हर महादेव। ये गौधारा है। मेरा मन था यहाँ का पानी पीने का, पर यहाँ पे हाथ लगाना या छूना मना था। जब हम दर्शन करने अंदर गए तो प्रसाद में हमें यही जल मिला। हर हर महादेव। ये हो गई हमारी रवानगी यहाँ से। सुबह के 10 बज रहे, जो कि हमने सोचा था कि सुबह 8 बजे हम निकल जाएंगे,
बट ठंडी होती है, धीरे धीरे चीज़ें होती है तो हो जाता है। उतना टफ है बिकॉज ऑफ माई नी, बट हो जाएगा महादेव की कृपा से। आइए मिलते हैं इन क्यूट क्यूट आंटियों से। ये सारी आंटियां गढ़वाल से आई हैं और इनसे हमने बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ पूछा। कंटिन्यूसली चढ़ रहे हैं ये लोग और आज ये दर्शन करके वापस नीचे आएंगे रांची में। हर हर महादेव। हर हर महादेव बेटा। हम राजस्थान से आए हैं। हाँ बढ़िया बेटा, बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आ गए बेटा दर्शन। हाँ जी हाँ जी। कितनी खुशी मिल रही है ना मुझे इन लोगों को देख के। यार मुझे ना शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इन लोगों से बात करने के बाद मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। क्योंकि आज सुबह 6 बजे से इन्होंने रांची से ट्रैक स्टार्ट किया। मध्य महेश्वर जाएंगे ये लोग और नॉन स्टॉप इनका ट्रैक है। उसके बाद ये लौट के कल सुबह तक वापस आएंगे। यार मैं अब ये सोच रही हूँ कि ये वाला पेड़ मुझे चढ़ते टाइम क्यों नहीं दिखा। क्योंकि चढ़ते टाइम तो पूरा फोकस चढ़ने में था ना यार। मैंने ये अपना वीडियो एक पत्थर पे रख के बनाया है क्योंकि मैं पत्थर के पास जाके गिर गई थी। तो जब मैं उठी तो मुझे लगा कि यार क्यों ना इस पत्थर को मैं यूज़ करूँ अपने आप को रिकॉर्ड करने में। उतरते हुए 3 जीव प्राणी वो 2 पीछे वाले तो दिख भी नहीं रहे, रुचि तो फिर भी दिख रही है ये रही। अरे अभी एक अंकल क्रॉस में थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पहली बार दर्शन है। हमने कहा हाँ। बोले मेरा ये 14 टाइम है। हाँ वो जो हम बैठे थे वहाँ पे आके बैठे वो जस्ट उसी वक्त क्रॉस में। फिर बोलते हैं कि मध्य महेश्वर से उधर दिखाओ। हाँ मध्य महेश्वर से पीछे गया, फिर वहाँ से रास्ता है तो ये वाला पूरा पहाड़ मैंने चल के क्रॉस किया, चढ़ा उतरा और फिर जो चौथा धाम है, चौथा केदार है कल्पेश्वर पहुँच गया यहाँ से। ओह माय गॉड। तूने उनसे पूछा था कितने साल से चल रहा है? हाँ फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे पासेस बताए जो उन्होंने सबमिट कर रखे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कितने साल से हो पहाड़ों में। तो बोलते अभी मैं 65 हूँ और 45 ईयर्स से पहाड़ों में घूम रहा हूँ। 20 साल का था तब स्टार्ट किया था। वाह यार। वो यमुनोत्री से, गंगोत्री है यमुनोत्री? हाँ गंगोत्री से चढ़े और बद्रीनाथ में उतरे पूरा पहाड़ क्रॉस करके। ट्रैकिंग ओनली ट्रैकिंग। ये इतना उतर लिया है, बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे मे बी। ये आ गए हम बंतोली में। आप लोगों ने देखा ही था लास्ट ब्लॉग में कि रात का स्टे हमारा बंतोली में था और आज दिन का लंच भी हमारा बंतोली में ही है। पहाड़ों का रास्ता है, कहीं पर भी कुछ खाने पीने का अच्छा मिलता नहीं है। तो हम जब ऊपर से उतर रहे थे तब हमने इन लोगों को फ़ोन कर दिया था कि हमारा खाना बना के रखें, हम लोग आपके यहाँ पे ही खाना खा के जाएंगे। तो इन लोगों ने हमारा खाना रेडी करके रखा होगा, बस फिर खा के नीचे उतर जाएंगे हम। ये है वो घर ग्रीन वाला जिसमें हमने स्टे किया था। आज हमारा लंच भी यही है। हमने ऊपर से निकलते टाइम इनको फ़ोन कर दिया था। अब यहाँ पे लंच करके फिर हम आगे और उतरेंगे। हेलो, वापस आ गए हम। क्या बना रहे हो आज? राजमा की दाल बनी है। टाइम लगेगा क्या? हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद हम लोग बंतोली से गोंडार जा रहे हैं। और गोंडार से बंतोली जाने वाले रास्ते में ये नदी पड़ती है जिसको हमने रात को अंधेरे में क्रॉस किया था। रात को थोड़ा डर लग रहा था, एक तो पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत अंधेरा था। तो जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं इस नदी के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी, तो वो टाइम अब आ गया है दोस्तों। मैं चाहती थी आप लोगों को दिन के ब्लॉग में ये सारा दिखा के समझाऊँ और बताऊँ, क्योंकि रात के अंधेरे में तो वैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो चलो मैं अब आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। ये है मोरखम्बा नदी। इस बार हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के समय में बहुत तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो मोरखम्बा नदी में आई थी। इस बाढ़ का इतना तेज़ बहाव था कि यहाँ का जो पक्का वाला पुल था वो टूट गया। जब बाढ़ शांत हो गई तो यहाँ के लोगों ने ये टेम्परेरी पुल बनाया ताकि उनका काम चलता रहे। और ये है नंदी कुंड से आने वाली नंदी धार, जो कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ऊपर से। बंतोली में चौखम्मा से निकलने वाली मोरखम्बा नदी और नंदी कुंड से निकलने वाली नंदी धार आपस में मिलकर मधुगंगा को जन्म देती हैं। धूप निकल रही है बट ये जो 2 बादल दिख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये बारिश के बादल हैं। तो छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, काफ़ी देर से आ रही है, 2-5 मिनट हो गई है। अगर तेज़ भी आ जाएगी तो हमारे पास रेनकोट्स हैं, हम अपने अपने रेनकोट्स लेकर आए हैं। ये लो जी, जाते जाते एक सीख और मिल गई मुझे। ये अंकल 82 इयर्स के हैं और ये तीसरी बार मध्य महेश्वर का ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। ये दिल्ली से आए हैं। इस बार हर बार ये अकेले आते थे, इस बार ये अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर आए हैं।
और इन अंकल ने मुझे सारा एक्सपीरियंस बताया अपना कि जब वो पहली बार मध्य महेश्वर आए थे तब उनको कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, और अब वो तीसरी बार जा रहे हैं, उनको कितना अच्छा लगता है। इस एज में भी बंदा तीसरी बार चढ़ रहा है। मुझे तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैं इनको हर हर महादेव बोलकर नीचे के लिए चल पड़ी। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं। ये मन के विश्वास की बात है, श्रद्धा वाली बात है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि तुंगनाथ की चढ़ाई उतर रही थी मैं, तब तो मेरे नी में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। लेफ़्ट नी में मेरे पहले से ही प्रॉब्लम है। करीब 1.5-2 साल पहले मेरे लेफ़्ट नी की मिनीकस में थोड़ी सी दरार आई थी। अब वो पता नहीं कैसे आई थी, तो मैं कोई भी वेट लिफ्टिंग या वेट वाली एक्सरसाइज या रनिंग, जंप, जॉगिंग या कोई भी ऐसा जिस पर नी में प्रेशर आए, कोई भी योग आसन कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे बहुत दर्द होता है और वो दर्द मुझे 2-3 दिन सहन करना पड़ता है। चलने में भी दिक्कत आती है, सीढ़ियाँ उतरने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। पर मैं बहुत लाइक घर पे डाइट करके या बहुत ध्यान रखती हूँ उसका, तो वो नॉर्मल रहता है। मेरा डेली रूटीन कंटिन्यू चलता है और मैं थोड़ी बहुत मतलब जितना मुझसे होता है मैं उतनी एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि तुंगनाथ से उतर रही थी तो मेरे बहुत प्रॉब्लम होने लगी नी में, और मध्य महेश्वर के लिए हम निकले तो मैं लिटरली कार में अपनी फ्रेंड्स ईशा और रुचि के पैरों के ऊपर अपना स्ट्रेट पैर करके आई थी चौपटा से रांसी तक। और जब मैं यहाँ से उतरी मध्य महेश्वर के ट्रैक में, ये है जब हम उतरते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रैक, तो वो स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर नीचे नीचे है और जो लास्ट के 9 किलोमीटर हैं वो ऐसे ऐसे हैं। तो चढ़ना इज़ वेरी इजी फॉर मी, पर उतरना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जब मैंने मध्य महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट किया तो मुझे बहुत पेन हुआ। वो 2 किलोमीटर मेरे आंसू निकले और मुझे लग रहा था कि कब बंतोली आए और हम स्टे करें। बट फिर भी मैं ओम नमः शिवाय करते 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 हम 6 किलोमीटर ट्रैक कर लिए, जिसमें उतरना चढ़ना था। फिर मैंने, आप लोगों ने देखा ब्लॉग में, मैंने उसकी मालिश करी, तेल लगाया, इसकी थोड़ी सी थेरेपी वाली एक्सरसाइज करी। वो 2-3 बार मैंने वो कंटिन्यू किया सोने से पहले। और जब हम सुबह मॉर्निंग में कल निकल रहे थे तब भी मैंने ऑयल मसाज किया, एक्सरसाइज करी नी की, तो मैं चढ़ गई। मेरे लिए चढ़ना ईजी है और मैं चढ़ गई बहुत आराम से। अब क्या हुआ था, सुबह सुबह जब मैं निकल रही थी तो मैं बहुत मतलब लाइक माइंड में तो रहता है ना कि उतरने में तो इतना पेन हुआ था, स्टार्ट करने में इतना पेन हुआ था, और अब जो 9 किलोमीटर की है वो ऐसे उतरनी है मुझे। तो मैं जब सुबह हम लोग मंदिर गए दर्शन करने शिव जी के, तो मैंने भोले बाबा से बोला, हे भोलेनाथ, मैं आ तो गई बहुत आराम से, जैसे भी था, प्लीज़ मेरे को नीचे पहुंचा भी बहुत आराम से देना। और लिटरली ये मेरे साथ हुआ है कि मैं वो चढ़ाई उतर के, और हमारा ये रांसी आ गया है, कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इतना सा भी पेन नहीं हुआ। ये चमत्कार और श्रद्धा और उनका प्यार है कि उन्होंने मुझे बहुत आराम से नीचे पहुंचा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस मैं तो अभी भी मेरे एक्चुअली आपको फेस दिखेगा, मेरे आंख में आंसू हैं कि आप खुद सोचो कि 2 किलोमीटर में रो रो के उतरी हूँ और अब मैं 9 किलोमीटर नीचे कंटिन्यूसली उतरी हूँ और चढ़ उतर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से। हाँ, मैंने ध्यान रख के सीढ़ियाँ उतरी हैं, ध्यान रख के चढ़ाई को मैंने उतरा है, पर तकलीफ़ नहीं हुई। हर हर महादेव। ये देखो कितने तेज़ बादल हैं, उधर बारिश हो रही। जब हम गोंडार में थे तब थोड़ी थोड़ी बूंद आना चालू हुए थे और हम बहुत टाइम से ही नीचे आ गए। अगर ऊपर होते तो हमें बारिश में ट्रैक कंप्लीट करना पड़ता अपना, और ठंड भी लगती। वैसे तो हमारे पास रेन कोट्स थे, बट कृपा होगी महादेव की अच्छी वाली। हर हर महादेव। ये था हमारा मध्य महेश्वर का पूरा ट्रिप ब्लॉग जो कि आप लोगों ने देखा। हमने ये पूरा ट्रैक कंप्लीट किया। 8000 फीट ऊंचा ये ट्रैक था और ऐसी सीधी खड़ी चढ़ाई थी जो कि हमने की। कहते हैं ना, मन में श्रद्धा और जुनून हो और बस ये होके करना है तो वो हो जाता है। 5 केदार है, ये हम सबको पता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कभी केदार जाना होगा या किसी भी केदार के दर्शन करने को मुझे मिलेंगे। और मैं चाहती थी, कभी जैसे कि बातें होती है तो मैंने केदारनाथ जी का तो ज़रूर सोचा था कि जाऊंगी, दर्शन करूंगी। फिर हम लोगों को ना घूमने का था कि हम चलो कहीं घूम के आते हैं, तो हमारा ग्रुप बना, हम सोच रहे थे कहाँ जाएँ घूमने। फिर रुचि ने बोला कि चलो 5 केदार में से अभी 2 केदार करके आते हैं, जिसमें मध्य महेश्वर जी का ट्रैक जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो पहले हम ये करते हैं, फिर आगे देखेंगे जहाँ भी होगा। और यस, वी डिड इट, और हमने ये किया। बहुत डिफ़िकल्ट था पर पता नहीं चला कब हो गया। 5 केदार में से मेरे 2 केदार हो गए, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि होंगे, और बाकी के 3 केदार कब होंगे मैं नहीं जानती, पर यस, मैं करना चाहती हूँ कि वो केदार भी मेरे हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।
ट्रैक करने में, और जब हम ऊपर पहुँचे वो जो फीलिंग थी, जो हमने दर्शन किए महादेव जी के, शिवलिंग के, वो जो कहानी सुनी वहाँ की, और मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल, लकी, ब्लेस्ड एंड थैंकफुल फील कर रही हूँ कि यार मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का। सबको नहीं मिलता, मुझे मिला है। और इस जगह बहुत कनेक्टिविटी थी, ऐसा लग रहा था कि महादेव जी के बस गले लगा के उन्हीं में समा जाओ। मतलब ये वाली फीलिंग्स मैं ना वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यस, मुझे बहुत सारे लोग मिले, हमारे घर वाले सोचते हैं या बोलते हैं कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, यार आप लोग कैसे कर लोगे, तो क्योंकि हमारी लाइफ ही है अलग, हम रहते अलग जगह है। मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं 100% ऐसे पहाड़ियों में 1 महीना रहना चाहती हूँ, जिसमें मुझे बस यहाँ के नेचर के साथ रहने मिले। और बस ये था मेरा ब्लॉग। अब हम लोग नीचे उतर गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। बस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर हम जाएंगे दिल्ली। तो बस ट्रैवलिंग कंटिन्यू है, और सुबह से चले हैं तो शायद हम गाड़ी में ऐसे लुढ़कने वाले हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब ऋषिकेश आ गया है। तो बस ये वाला ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। जब तक मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, खाओ पियो, और एक ही लाइफ है, जितना हो सके चिल करो। बाय।